जय श्री कृष्ण। आप सभी प्यारे भक्तों को आपके अपने YouTube चैनल क्यूट वेदा भक्ति ज्ञान में दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 32 पूर्णमासी व्रत की पावन और चमत्कारी कथा, जो आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य लेकर आती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य, व्रत और भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा का महत्व और ही बढ़ जाता है, क्योंकि इसी दिन से वैशाख स्नान की शुरुआत होती है और कई स्थानों पर हनुमान जयंती भी बड़ी श्रद्धा भाव से मनाई जाती है। तो आइए भक्तों, सच्चे मन और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं 32 पूर्णमासी व्रत की ये अद्भुत कथा। जय श्री कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समर्थ नगरी में धन्ना नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर, सुशील और धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी संतान नहीं थी। इसी दुख के कारण दोनों रात दिन उदास रहते थे। एक दिन उस नगर में एक तेजस्वी योगी आए। वह योगी सभी घरों से भिक्षा लेते थे, लेकिन धन्ना नाम के घर से कभी भिक्षा नहीं लेते। एक दिन धन्ना ने यह बात देख ली और बहुत दुखी होकर योगी के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, आप सबके घर से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से क्यों नहीं? योगी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिस घर में संतान नहीं है उस घर का हम अन्न ग्रहण करना उचित नहीं मानते हैं। यह सुनते ही धन्ना हृदय टूट गया। वह रोते हुए योगी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझ पर दया करें, मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। योगी ने कहा, तुम सच्चे मन से माता चंडी की आराधना करो, तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर धन्ना वन में चला गया और वहाँ जाकर उसने माता चंडी की कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई दिनों तक उपवास और भक्ति करने के बाद माता प्रसन्न हुई और स्वप्न में दर्शन देकर बोली, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 18 वर्ष होगी। यदि तुम 32 पूर्णमासी व्रत श्रद्धा से करोगे तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। यह सुनकर धन्ना बहुत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत अपने घर लौटा और अपनी पत्नी को सब बातें बताई। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। वह बालक चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान। उसकी माता ने उसकी लंबी आयु के लिए 32 पूर्णमासी का व्रत शुरू कर दिया। समय बीतता गया और जैसे जैसे देवीदास की आयु 18 वर्ष के पास आने लगी, उसके माता पिता को चिंता पड़ने लगी। उन्होंने उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया, ताकि कोई अनहोनी उनके सामने न हो। रास्ते से एक गांव में रुकने पर संयोगवश उसका विवाह एक सुंदर, गुणवान कन्या से हो गया। लेकिन देवीदास ने अपनी पत्नी को सच्चाई बता दी कि उसकी आयु बहुत कम है। यह सुनकर कन्या बोली, आप ही मेरे पति हैं, मैं आपके साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर देवीदास उसे एक संकेत देकर आगे बढ़ गया। उधर काशी में एक रात एक विषैला सर्प उसे डसने आया, लेकिन 32 पूर्णमासी व्रत के प्रभाव से वह सर्प उसे छू भी न पाया। फिर एक दिन सोमकाल उसके प्राण लेने आया और देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इसकी माता ने 32 पूर्णमासी व्रत किया है
आप इसे जीवन दान दीजिए। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवीदास को पुनः जीवन दान दे दिया। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से काल भी पीछे हट गया। कुछ समय बाद देवीदास स्वस्थ होकर अपने घर लौटा और उसकी पत्नी, माता पिता सभी बहुत प्रसन्न हुए। घर में खुशियों का माहौल छा गया और सबने भगवान को धन्यवाद किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ 32 पूर्णमासी व्रत करती है, उन्हें कभी दुख, कष्ट या वेदव्यय का सामना नहीं करना पड़ता है। उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। जय श्री राधे कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। गौरी बहुत ही सरल, भक्ति करने वाली और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाली थी। लेकिन उसकी किस्मत में एक बहुत बड़ा दुख था। उसका पति बहुत बीमार रहता था। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। गौरी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति को स्वस्थ कर दो, हमारे जीवन में दुख दूर कर दो। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। गौरी ने अपनी स्थिति उन्हें बताई। साधु ने कहा, बेटी, तुम 32 पूर्णमासी का व्रत श्रद्धा से करो। भगवान शिव और माता पार्वती तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। गौरी ने उसी दिन से व्रत करना शुरू कर दिया। वह पूरे नियम से व्रत रखती, दिन भर उपवास करती, शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देती और भगवान शिव पार्वती की पूजा करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन चमत्कार हुआ। उसके पति की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। घर में धीरे धीरे सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। जब 32वां व्रत आने वाला था, उस दिन उसके पति की हालत अचानक बहुत खराब हो गई। गांव वालों ने कहा, अब उन्हें बचाना मुश्किल है। लेकिन गौरी का विश्वास नहीं टूटा। उसने रोते हुए भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, मैंने सच्चे मन से 32 पूर्णमासी का व्रत किया है। आज मेरी भक्ति की परीक्षा मत लो। वह रात भर भगवान का नाम लेती रही। तभी आधी रात को एक अद्भुत प्रकाश उसके घर में फैल गया। उसने देखा भगवान शिव और माता पार्वती उसके सामने खड़े हैं। माता पार्वती बोली, बेटी, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से हम तुम्हारे पति को नया जीवन दे रहे हैं। इतना कहकर उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे दिया। कुछ ही क्षण उसका पति उठकर बैठ गया। गौरी की आंखें खुशी से आंसू बहने लगे। उसी दिन के बाद उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया। घर में सुख, शांति और समृद्धि बस गई। जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से 32 पूर्णमासी का व्रत करता है, भगवान उनकी हर परेशानी दूर करते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि असंभव भी संभव हो जाते हैं। हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। जो इस व्रत पूरी विधि और विधान और भक्ति भाव से करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य बना रहता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल क्यूट वेदा भक्ति ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ना भूलें, ताकि ऐसी भक्ति से भरी कथाएं आपको समय समय पर मिलती रहे। आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण।